बरसाने के सुंदर बगीचे में एक दिन राधा और कृष्ण अपनी सखाओं और सखियों के साथ खेल रहे थे। चारों ओर खुशियों का माहौल था, लेकिन कृष्ण को शरारत करने का मौका मिल ही गया। उन्होंने चुपके से राधा के सिर पर रखे गुलाब के फूलों के गजरे में एक कटीली टहनी छुपा दी। थोड़ी ही देर में राधा को अपने सिर पर चुभन महसूस हुई। उन्होंने गुस्से से अपनी सखियों से कहा, कौन ऐसा दुस्साहसी है जो मेरे गजरे को बिगाड़ने की हिम्मत कर सकता है। सखियां मुस्कुराते हुए इशारा करने लगीं और राधा समझ गईं कि यह शरारत कृष्ण की ही होगी। राधा ने कृष्ण को गुस्से से बुलाया, कान्हा, क्या तुमने मेरे गजरे में कांटा रखा है? कृष्ण ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं तो बस तुम्हारे गजरे को और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या यह अच्छा नहीं लगा? राधा ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारी ये शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी। हर बार तुम कुछ ऐसा कर देते हो और फिर अपनी मीठी बातों से सब ठीक कर लेते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, गुस्से में तो तुम और भी सुंदर लगती हो, लेकिन सच कहूं तो मैंने यह सब तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया था। अगर मैं यह न करता तो तुम सखियों के साथ ही व्यस्त रहती। राधा ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, तो तुम्हें मेरा ध्यान चाहिए था, इसके लिए तुम्हें यह शरारत करनी पड़ी? कृष्ण ने तुरंत कहा, तुम्हारी नाराजगी में भी जो मिठास है वह और कहीं नहीं मिलती, लेकिन मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। राधा ने मुस्कान छिपाते हुए कहा, तुम्हें हर बार यही कहना आता है और हर बार माफी मिल जाती है, पर इस बार तुम्हें सजा मिलेगी। कृष्ण ने मजाकिया अंदाज में कहा, जो भी सजा दो वह मुझे स्वीकार है, अगर वह तुम्हारे साथ वक्त बिताने में मिले। यह सुनकर राधा और उनकी सखियां हंसने लगीं। राधा ने गुस्सा छोड़कर कहा, तुम्हारी बातों में इतना जादू है कि कोई तुमसे नाराज नहीं रह सकता। इस तरह नोक-झोंक और गुस्से के बाद भी राधा और कृष्ण का प्रेम और गहरा हो गया। उनकी शरारतें और प्यार भरी लड़ाइयाँ सभी के लिए प्रेम और आनंद का प्रतीक बनी रहीं।